आज आपके सामने खोलेंगे शक्ति कपूर की जिंदगी के कुछ ऐसे राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि शक्ति कपूर आज जो करते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन एक जमाने में जब शक्ति कपूर नहीं बने थे तो उस वक्त उनकी शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। 40 सालों से शक्ति कपूर बॉलीवुड में एक्टिव हैं, 700 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड में इनका कोई गॉडफादर नहीं है और ये दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, ना ही इनका कोई गुरु था, ना कोई गॉडफादर था, लेकिन फिर भी शक्ति कपूर ने न केवल बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई बल्कि खुद का एक बड़ा मुकाम भी बना लिया। तो आज हम शक्ति कपूर की जिंदगी के वो किस्से आपको सुनाएंगे जो शक्ति कपूर की जो शुरुआती जिंदगी है, जब वो फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे, जब ये दिल्ली का एक लड़का हुआ करते थे और कैसे इनके घर का माहौल था, पिताजी का क्या नाम था, कहाँ काम करते थे, मुंबई कैसे आए, किस तरह के चैलेंजेस थे, इनका पारिवारिक वातावरण कैसा था। तो ये सब सुनाने के लिए पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। शक्ति कपूर जिनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1952 के दिन दिल्ली में एक इलाका है करोल बाग। इनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर और इनके पिता एक टेलर मास्टर थे और कनॉट प्लेस में ही उनकी खुद की एक दुकान थी। सिकंदर लाल कपूर ने अपने इस बेटे को नाम दिया था सुनील, यानी शक्ति कपूर का असली नाम सुनील है। और सिकंदर लाल कपूर अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन को जन्म दे दिया है, लेकिन वो शुरुआत से ही अपने इस बेटे सुनील से परेशान रहते थे। यानी शक्ति कपूर को शुरू से ही लोगों को परेशान करने की आदत थी। इनका किस्सा ऐसा है कि ये शुरुआत में 3 बार स्कूलों से निकाले गए। शक्ति कपूर बड़े शरारती थे, स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और बदमाशी करने में ज्यादा लगता था। इनकी बेतहाशा शरारतों के चलते कई स्कूलों से इन्हें कई बार निकाला गया। जैसे तैसे इन्होंने 12वीं पास की और फिर स्पोर्ट्स कोटे से इन्हें दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शक्ति कपूर बचपन से ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और ये बढ़िया क्रिकेट खेला करते थे, और ये क्रिकेट ही था जिसकी मदद से इन्हें किरोड़ीमल कॉलेज जैसे दिल्ली के टॉप कॉलेज में दाखिला मिला था, जबकि पढ़ाई में इनका मामला बहुत ही खराब था। अब आपको बताते हैं कि वहां क्या हुआ क्रिकेट टीम में। एक बार की बात है, कॉलेज टीम से क्रिकेट खेल रहे थे और इनका नाम भी खूब हो रहा था, लेकिन इसी दौरान टीम का जो कैप्टन था उसकी गर्लफ्रेंड से इनका अफेयर शुरू हो गया। जब कैप्टन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने न केवल अपनी गर्लफ्रेंड से शक्ति कपूर को दूर कर दिया बल्कि उन्हें कॉलेज की क्रिकेट टीम से भी निकलवा दिया। यानी रियल लाइफ में विलन बनने से पहले ये रियल लाइफ में ही विलन वाले काम करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद शक्ति कपूर कॉलेज कम ही जाते थे और अपने पिता की फिएट कार लेकर अपने दोस्तों के साथ खूब आवारागर्दी करते थे। उनकी इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता सिकंदर लाल कपूर बड़े नाराज रहते थे और बहुत परेशान रहते थे, और अक्सर इस बात को लेकर उनके झगड़े होते थे दोनों बाप बेटे के कि भाई तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। और इधर शक्ति कपूर जो थे, जो उस वक्त तक सुनील कपूर थे, उन पर इस बात का कोई खास असर पड़ता नहीं था। अच्छा, ये कॉलेज में ही थे तभी इन्हें कुछ मॉडलिंग के ऑफर्स भी मिलने लगे थे क्योंकि इनका लुक अच्छा था। दरअसल मामला ये था कि एक पान की दुकान थी जहां से सिगरेट खरीद कर पीते थे। उसका मालिक अक्सर इनसे कहता था कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए या फिर मॉडलिंग करनी चाहिए। किस्मत ने इनका थोड़ा साथ दिया और एक दिन इन्हें जलाल आगा ने सूर्यवंशी शूटिंग्स नाम का एक क्लोथिंग ब्रांड होता था, उसका ऐड करने का मौका दे दिया। इसके बाद कई और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलते रहे और उन प्रोजेक्ट से इनकी इतनी कमाई हो जाती थी कि दोस्तों के साथ इनकी रोज पार्टी होती थी और ये मॉडलिंग से कमाए गए पैसों को अपने दोस्तों के साथ शराब सिगरेट में उड़ा देते थे। यानी टिपिकल शक्ति कपूर जो थे वो फिल्मों में आने से पहले टिपिकल शक्ति कपूर बन चुके थे। अच्छा, इनका एक ख्वाब भी था कि मैं ट्रैवल एजेंसी खोलूं। तो जैसे कॉलेज खत्म हुआ जैसे तैसे, तो इनके पिता ने पूछा भाई क्या करोगे, अब तो तुम कॉलेज से भी बाहर आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ऐसा है कि तुम मेरी दुकान पर बैठना शुरू करो, मैं तुम्हें दुकान का आधा हिस्सा दे देता हूँ, उसमें तुम अपना काम शुरू करो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं ट्रैवल एजेंसी शुरू करूंगा। अब शक्ति कपूर को ट्रैवल एजेंसी में काम करने का तजुर्बा था क्योंकि कॉलेज के दिनों में ये कुछ महीनों के लिए ट्रैवल एजेंसी में काम कर चुके थे और अक्सर घर पर कहते थे कि एक दिन मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा। तो पिताजी टेलर थे, बेटे को बनना था ट्रैवल एजेंट, और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी इसी तरह दिल्ली में कटेगी, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हुआ था। क्योंकि शक्ति कपूर ने अब जैसे ही अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का मूड बनाया तभी अचानक इनके पिता ने अपना फैसला बदल दिया और ये कहा कि मैं अपनी दुकान में तुझे आधी जगह तो नहीं दूंगा। और शक्ति कपूर ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए, सोच में पड़ गए कि अब करें तो आखिर क्या करें। अब किस्सा शुरू होता है कि ये पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में कैसे पहुंचे। अब शक्ति कपूर को जब पिताजी ने दुकान में आधी जगह देने से मना कर दिया तो इनके समझ में आना बंद हो गया कि अब करें क्या। भविष्य का सवाल था, कुछ तो करना है। और
ये समय भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था, नए नए कॉलेज से निकले थे, जवान थे। इसी दौरान इन्हें पता ये चला कि इनके कुछ दोस्त हैं जो FTII पुणे में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं और उसका फॉर्म भर रहे हैं। अपने दोस्तों को ऐसा करते देखकर इन्होंने भी वो फॉर्म भर दिया और ये सोचकर कि अगर दाखिला न भी मिला तो कम से कम चलो पुणे घूम आएंगे, मजा आएगा। दोस्तों के साथ पुणे पहुंच गए और इत्तेफाक से इनके किसी भी दोस्त का एडमिशन FTII में नहीं हुआ, पर इनका हो गया, अकेले इनका। अब यही वो वक्त था जब शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि किस्मत ने कुछ तो प्लान उनके लिए बना रखा है। अच्छा, FTII में जब ये दाखिला लेने पहुंचे हैं तब इनके पास सिर्फ 700 रुपए थे और ये ट्रेन से दिल्ली से मुंबई गए थे। इनका प्लान ये था कि पहले मुंबई जाएंगे और फिर वहां से पुणे जाएंगे। जिस ट्रेन से ये मुंबई, तब बम्बई कहते थे, जा रहे थे, इत्तेफाक से उसी ट्रेन में अनिल वर्मा भी थे और वो भी FTII जा रहे थे। ट्रेन में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और अनिल वर्मा ने इन्हें सलाह दी कि मुंबई में किसी लॉज में रुकने की जगह तुम मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। शक्ति कपूर ने इनकी बात मान ली और ये अनिल वर्मा के साथ उनकी बहन के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये अनिल वर्मा की बहन के घर पहुंचे तो इनका सामना हुआ एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार से। जानते हैं कौन थे वो स्टार थे विनोद खन्ना। जी हाँ, और विनोद खन्ना से इनका सामना ही नहीं हुआ बल्कि इनकी दोस्ती भी हो गई। असल में हुआ क्या कि जैसे ही अनिल वर्मा की बहन के फ्लैट पर पहुंचे अनिल के साथ में, तो वहां देखा विनोद खन्ना बैठे हैं, राकेश रोशन बैठे हैं, राजेश रोशन बैठे हैं। तो इतने सारे लोग वहाँ कैसे बैठे हैं? तो शक्ति कपूर ने जब अनिल वर्मा से पूछा कि भाई ये उनकी बहन क्या करती हैं ऐसा कि इतने बड़े बड़े हीरो उनके घर पे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जो मेरी बहन है इनकी शादी हुई है विनोद खन्ना के एक भाई हैं प्रमोद खन्ना, उनसे, और इसीलिए विनोद खन्ना इनके घर आते रहते हैं। शक्ति कपूर ने अब वहाँ पर विनोद खन्ना से दोस्ती कर ली और उनका सबसे बहुत अच्छा याराना हो गया। इनफैक्ट कहते हैं कि विनोद खन्ना से तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि मुंबई से पुणे खुद विनोद खन्ना उन्हें छोड़ने आए और बाकायदा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी तो तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तुम अकेले नहीं जाओगे। तो मुंबई से वो पुणे छोड़ने जाते हैं इनको। FTII में आने के बाद शक्ति कपूर ने अपना पुराना रवैया तो छोड़ा नहीं, वो यहाँ भी खूब शराब, सिगरेट, पार्टी ये सब चलता था। कई दफ़ा तो कॉलेज कैंपस में भी इन्हें शराब के नशे में देखा गया। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती जो कि FTII में शक्ति कपूर के सीनियर थे, जब उन्हें मालूम पता चला कि भैया एक ऐसा कोई फ्रेशर आया है जो ऐसी हरकतें करता है, वो शराब सिगरेट पीता है, खुलेआम घूमता है, तो एक दिन मिथुन चक्रवर्ती ने एज अ सीनियर शक्ति कपूर को बुलाया और उनको एक कमरे में लेकर गए। और ऐसा कहते हैं कि वहां पर मिथुन दा ने शक्ति कपूर को बहुत पीटा। मिथुन ने चेतावनी दी कि ये कभी भी FTII कैंपस में ऐसी हरकत फिर से ना करें, और मिथुन दा की इस चेतावनी से शक्ति कपूर काफ़ी घबरा गए। अगले 4 दिनों तक इन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हालांकि बाद में कैंपस में ही इनकी मिथुन से फिर दोस्ती भी हो गई। अब सवाल ये है कि पुणे तो पहुंच गए, लेकिन पहली फिल्म कैसे मिली? मिथुन जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आ गए तो ये शक्ति कपूर अक्सर मिथुन से मिलने मुंबई आते थे और मिथुन के घर पे ही रुकते थे। मतलब एक ज़माने में मिथुन ने इनकी पिटाई की, लेकिन फिर ऐसी दोस्ती हो गई थी कि मिथुन के घर पे रुका करते थे। इसी दौरान मुंबई में इन्हें कुछ विज्ञापनों में काम करने का मौका मिल गया और फिर एक फिल्म मिली इन्हें, एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म का नाम था खेल खिलाड़ी का। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी थे। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन शक्ति कपूर के इस छोटे से रोल को लोगों ने खूब पसंद किया। शक्ति कपूर जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आए तो विनोद खन्ना ने इन्हें फ्री में रहने के लिए एक जगह दे दी और ये तकरीबन 6 सालों तक वहाँ रहे। इस दौरान ये कई सारी एड फिल्मों में काम करते रहे और फिर एक दिन ऐसा आया जब फिरोज खान ने इनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो उस ज़माने में इनको जो छोटी मोटी कमाई होती थी मॉडलिंग वगैरह करके, उससे उन्होंने थोड़े पैसे बचा लिए थे। शक्ति कपूर ने एक सेकंड हैंड फिएट कार खरीद ली थी। एक दिन ये अपनी इसी फिएट कार से कहीं जा रहे थे कि इनका एक्सीडेंट एक मर्सिडीज के साथ हो गया। अब शक्ति कपूर इतने गुस्से में थे कि यार ये देखो मर्सिडीज वाला, इसने मेरी फिएट में टक्कर मार दी। और फिर ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मर्सिडीज वाला मेरे ऊपर चढ़ जाए और मुझसे मांगने लगे पैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मर्सिडीज के ड्राइवर से इनकी कुछ देर बहस हुई वहां पे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मर्सिडीज कार में से फिरोज खान खुद उतर रहे हैं तो इनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया और शक्ति कपूर उनसे ये कहने लगे कि अरे आप मुझे कुछ रोल दे दीजिए फिल्म में। इसके बाद फिरोज खान से भी इनकी अच्छी जान पहचान हो गई और फिरोज खान ने इन्हें दरवाज़ा, अली बाबा मर्जीना समेत कई सारी फिल्में इनको दी। और अब हम आपको बताते हैं वो किस्सा कि चलिए फिल्मों में शुरुआत हो गई, फिरोज खान से मिल ली है, विनोद खन्ना से मिल ली है, मिथुन चक्रवर्ती से दोस्ती हो गई। अब ये शक्ति कपूर कैसे बने, क्योंकि ये तो सुनील कपूर थे, तो सुनील कपूर से शक्ति कपूर कैसे बने, ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। दरअसल सुनील दत्त ने इन्हें अपने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में कास्ट किया।
अब एक दिन दत्त साहब ने इनसे कहा कि तुम एक बढ़िया एक्टर हो, विलन के रोल में खूब जमते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो नाम है तुम्हारे काम से मैच नहीं करता, क्यों ना तुम अपना नाम सुनील से बदलकर शक्ति रख लो। दत्त साहब का ये आइडिया सुनील को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज से सुनील कपूर नहीं, अब मैं शक्ति कपूर हो जाऊंगा। और शक्ति कपूर नाम रखते ही कहते हैं कि शक्ति कपूर की किस्मत बदल गई। जहां पहले रॉकी में सुनील कपूर यानी शक्ति कपूर को एक छोटा सा रोल मिला था, वहीं बाद में सुनील दत्त साहब ने इनसे इतना काम कराया, क्योंकि इनके काम से काफी इंप्रेस हुए, कि उन्होंने रॉकी में इनके रोल को ही बड़ा कर दिया। जब रॉकी रिलीज हुई तो फिल्म इंडस्ट्री को यह बात समझ में आ गई कि शक्ति कपूर में काफी पोटेंशियल है और वो एक बढ़िया कलाकार हैं। इसके बाद तो मानो शक्ति कपूर की किस्मत पूरी तरह से ही पलट गई। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शक्ति कपूर भारत में एक जाना पहचाना नाम और एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। बाद में इनकी जोड़ी कादर खान के साथ भी खूब जमी और आप जानते हैं कि कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी जो है वो बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में काउंट की जाती है। आज भी लोग कादर खान और शक्ति कपूर को साथ में अगर इमेजिन कर लें तो बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं कि हाँ, क्या कमाल की इन्होंने फिल्में दी हैं। तो दोस्तों, ये है शक्ति कपूर जो पहले सुनील कपूर थे, उनकी कहानी। आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आगे जिनकी भी कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं उनका नाम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप बेल आइकन दबाना भूल गए हैं तो वो भी दबाइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार है और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपके लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आता रहूं।